सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सब्बसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 करोड़ महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि पुण्य के सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। जहां पुण्य होता है वहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 500 पुत्र प्रद्युम्न को मारने के लिए लगे हुए, फिर भी प्रद्युम्न का वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जो व्यक्ति न मन में न वचन में न काया में किसी का बुरा सोचने का परिणाम ही नहीं लाता, बुरा करने का भाव ही नहीं लाता, बुरा करना ही नहीं चाहता, वह व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य को कमाता चला जाता है। वो अपने परिणामों को इतना सरल बना लेता है। वो कहता है मैं कौन हूं किसी का बिगाड़ने वाला, और मैं कौन हूं किसी को बनाने वाला। हर व्यक्ति अपने पुण्य पाप से बनता है और बिगड़ता है। पुण्य से बनता है, पाप से बिगड़ता है। ये 2 चीजें ही सारी दुनिया में काम करती है। और जो व्यक्ति इन कर्मों को समझ लेता है वो अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। और जब बदलना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करना चाहता है, करता है, तो उसके साथ ही से पुण्य का बंद होने लगता है। क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनकर के उदय में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी मेरे भाग्य में क्या है, मेरे भाग्य में क्या है। भाग्य क्या है? आज जो तुम कर रहे हो कल वो आएगा। खेत में तुमने गेहूं बोया है, कल बालों के रूप में वो आएगा। और खेत में अगर कुछ नहीं बोया है तो सूखा खेत पड़ा रह जाए। उसी प्रकार अपने मनुष्य रूपी खेत में, अपनी मानसिक रूपी खेत में तुमने किसका बीजारोपण किया है?
क्या बोया है तुमने अपने मन के अंदर? क्या बोया है? किसके प्रति कैसे भाव किए हैं तुमने? जैसे तुम भाव करोगे वैसा प्रभाव तुम्हारे स्वभाव के ऊपर पड़ेगा, स्वभाव के ऊपर पड़ेगा। इसलिए तुम अपने आप को सदा धार्मिक, सरल, पवित्रता की ओर ले चलो, जिसके कारण तुम इतना पुण्य साथी से कमाओगे कि तुम मिट्टी छुओगे तो वो सोना होगी, और पाप का उदय आया तो सोना छुओगे तो मिट्टी होगी। मैंने देखा कई लोगों ने पहले जमीन के नीचे लोग अपना धन दौलत वैभव हीरे मोती जवाहरात आदि गाड़ा करते थे। किसी ने मुझसे बहुत वर्षों पहले पूछा कि भैया तुम्हें मालूम है दीक्षा के पहले मेरे पिताजी के पास कितना था? मैंने कहा हाँ मालूम है। बोले उन्होंने जमीन में गाड़ा है। तो हमने कहा खोद लो। बोले डर लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम खोद लो, दीक्षा के पहले की बात है। मैंने खोदो, उन्होंने खोदा, घड़े मिले मगर उनमें कोयला था, किसी में कंकड़ पत्थर थे, किसी में लोहे के टुकड़े थे। तो हमने कहा तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है मगर उसमें एक छोटा सा छेद है। तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है कि तुम्हें मालूम था कि हमारे पिता ने यहां पर गाड़ करके रखा, तुमने खोदा भी मगर तुम इतने पुण्यशाली नहीं थे कि तुम अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति को तुम अपने जीवन में उपयोग कर सको। वो विलीन हो गई, परिवर्तित हो गई। ऐसे शास्त्रों में भी हमारे बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। इसलिए अपने जीवन में इतना पुण्य कमाओ। प्रद्युम्न के साथ यही तो हुआ कि प्रद्युम्न को जिस गुफा में ले गए उसके भाई, वो ये जानते थे कि यहाँ बहुत भयंकर दैत्य है, यहाँ सर्प है, आदि आदि जो अपन ने विगत दिनों में सुना। मगर प्रद्युम्न का इतना पुण्य था, इतना पुण्य था कि प्रद्युम्न वहां जाकर के उन दैत्यों को, उन देवताओं को ललकार करके वहां से उनसे सम्मान पाकर के और वस्तु को प्राप्त करता था। बंधु, इस दुनिया में पुण्य के अलावा क्या है? मगर हम मद में इतने अहंकार में चूर हो जाते हैं कि हम अपने पुण्य को भी चूर चूर कर देते हैं। थोड़ा सा पुण्य जब हमारा बढ़ता है तो सबसे पहले हम धर्म को छोड़ते हैं। सबसे पहले धर्म छूटता है। दिन भर लोग आते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई अभिषेक करते हो? नहीं महाराज जी, पहले करता था। कब? जी 5 साल 10 साल पहले। अब नहीं महाराज जी, अब नहीं करता। क्यों? महाराज जी जॉब लग गई, पहले जॉब वॉब नहीं थी तो कर लेते थे, अब जॉब लग गई तो अब नहीं कर पाते। ऑफिस कितने बजे जाते? 10 बजे। सो के कितने बजे उठते? महाराज जी 8:45 बजे। फिर महाराज जी थोड़ा पेपर वेपर देखते हैं, ये करते हैं और 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं। तो हमने कहा तुमने पहले कितने बजे उठते थे? बोले महाराज जी पहले तुम 6 बजे उठते थे। जब पुण्य कमाना था तुमने पुण्य कमाया, उस पुण्य का तुम दुरुपयोग कर रहे हो। अगले जन्म के लिए तैयारी हो गई कि जिस नशेनी पर तुम चले थे, नशेनी के माध्यम से तुमने उसे लात मारी है। जिस पुण्य से तुमने ऊंचाइयां छुई थी उसको तुमने आज ठुकरा दिया है। तैयार हो जाना, अगला भविष्य तुम्हारा क्या बताएगा, तुम्हें याद जरूर दिलाएगा कि तुमने अपने जीवन में उस पुण्य का दुरुपयोग किया है। उस पुण्य से प्राप्त वस्तु जो तुमने संसार बनाए हैं, तुमने पंचदियों के विषयों के लिए तुम्हारे पास समय था, मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं था।
तो अब तुम्हें ये मनुष्य पर्याय की साइन मिल पाएगी, साइन मिल पाएगी, क्योंकि तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय का। तुम्हें तो जितने बढ़ रहे थे, तुम्हें जॉब मिली थी और डबल अभिषेक करना चाहिए था, डबल पुण्य कमाना चाहिए था। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि यही करता है, पुण्य से पुण्य कमाता है, पुण्य से पुण्य कमाता है। और जो अज्ञानी जीव होते हैं, भौतिक बात की चकाचौंध में जो उलझ जाते हैं, वो अपने पुण्य से पाप कमाना शुरू कर देते हैं। पुण्यानुबंधी पाप उनके खाते में जमा होने लगता है। वो धर्मात्मा चाहे वो अपना धन वैभव हो, उससे जितना पुण्य कर सके पुण्य करता है, क्योंकि मैंने झूठ बोल करके, सांच बोल करके जैसे तैसे जो धन कमाया है, इसको मैं अच्छे कार्यों में लगाऊंगा, बेटों के लिए छोड़ जाऊंगा। पता नहीं बेटा क्या करेगा, क्या करेगा। इसलिए जितना मुझसे बने, मैं अपना अच्छे से अच्छे कार्य में अपने मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई अच्छे मांगलिक कार्यों में लगा करके जाऊंगा। वो मेरे जीवन में जो साथी से पुण्य पैदा करेगा, मेरे भाव भावांतर के लिए लाभदायक होंगे। कितना छोड़ के जाओगे बेटों? बेटों को तो वही छोड़ के जाता है जिसका बेटा कपूत होता है, और जिसका बेटा सपूत होता है, सपूत को पिता की संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहता है कि पिताजी, आपने मुझे इतना संस्कारित किया है, आपने मुझे इतना योग्य बना दिया है कि मैं अब आपके पैसे का क्या करूंगा। आपने इतनी बुद्धि मुझे प्रदान कर दी है कि मैं खुद जिस चीज को छू रहा हूं, वही हमें लाखों से खिला रही है। तो आप अपना पैसा अच्छे कार्यों में आप स्वयं लगा दीजिए। आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर, मैं आपका बेटा हूं, आपका लड़का नहीं हूं, आपका बेटा हूं। और लड़का और बेटा, हमने एक बार बताया था कि क्या अंतर होता है। मैं बेटा हूं, आपने जैसा कहा था मुझे जन्म से, जब से मैंने होश संभाला, और आज तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चल रहा हूं। इसलिए हे पिताश्री, मैं पूर्ण सफल हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। और मेरी यही भावना है कि आप अपना सब कुछ अच्छे से अच्छे कार्य में लगाइए, आप अपना भविष्य सुधारिए, क्योंकि आपने जैसे कमाया है वो आप जानते हैं। उसके बाद अगर इसका सदुपयोग, क्या पता अगर मैं नहीं कर पाया आपके पैसे का सदुपयोग, कर्म का उदय मेरा कोई ऐसा आ जाए कि मैं राग रंग में उलझ जाऊं, संसार की क्रियाओं में उलझ जाऊं, तो कम से कम आप अपना धन तो अपने हाथ से अच्छे कार्यों में लगा दीजिए। ऐसी मेरी मंगल भावना है। बेटा कहता है पिता से, और लड़का कहता है, क्या पिताजी आप चाहे जहां दान बोल करके आ जाते, हमें हमारी कोई चिंता ही नहीं है तुमको, हमें पैदा किसने किया था विवाह? आप जहां लगे वहां जाते हो, वहां कहीं मंदिर बोल जाते हो, कहीं कुछ बोल जाते हो, कहीं कुछ बोल जाते हो। पिताजी ये ठीक नहीं है आपका तरीका, अब आज के बाद आप कुछ भी मत बोलना, हमारे लिए क्या बचेगा। समझ लेना ये कपूत है, ये लड़का है। लड़का वही कहलाता जो माता पिता से लड़ता रहता है, उसका नाम लड़का होता है। वो तुम्हारे पुण्य को पाप में बदल दे, तुम्हारे कमाई हुई धन को वो पाप में लगा करके विनाश कर देगा, क्योंकि उसका भाव तो होगा नहीं अच्छे कार्य करने का, उसका भाव तो होगा नहीं धार्मिक क्रियाओं करने का। और तुम्हारे मन, तुम्हारा कमाया हुआ धन वो किसमें बर्बाद करेगा, अपन कह नहीं सकते बंधुओं, कह नहीं सकते। जब तो उसे चिढ़ आ रही है कि ये पैसा धर्म में दान कर रहे हैं, यहां वहां दान कर रहे हैं, उसे टीस लग रही है, उसे वेदना हो रही है। अरे उस बेवकूफ को तो ये खुशी मनाना चाहिए था कि मेरा पिता कितना विवेकशील है, कितना ज्ञानवान है, कितना गुणवान है कि अपनी कमाई को वो मुझे कपूत बनाना नहीं चाहता, वो मुझे सपूत बनाना चाहता है।
मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाकर के चार चांद जीवन में लगाए, क्योंकि बाप की संपत्ति खाने वाला व्यक्ति बंधु कभी सक्सेस नहीं होते। आप देखें बड़े बड़े सेठ जिन्होंने अपने अरबों खरबों की संपत्तियां छोड़ गए, उनके नाती पोते कुछ नहीं कमा पा रहे, बेच बेच करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इसी राजस्थान में ऐसे 50 स्थान मिल जाएंगे कि वो बेटी कुछ नहीं कर पाते, उनका कोई सहयोगी भी नहीं होता। इसलिए पुण्य हर जगह आवश्यक है। प्रद्युम्न कुमार पिता के पास पहुंच रहे हैं द्वारका, मगर जब उन्होंने सेना को देखा कि ये सेना इतनी सेना, और जब पता किया कि दुर्योधन की बेटी उदिति कुमारी जामवंती के पुत्र के साथ उसका पाणी ग्रहण होने वाला है, प्रद्युम्न कुमार सोचता है कि बड़ा तो मैं हूं, मेरा अपहरण हो गया था, तो पहले तो मेरा विवाह होना चाहिए। ये कैसे? और एक भीलों का रूप बना करके उस सेना में हंसी मजाक कराता हुआ उस कुमारी को देखता है, और प्रद्युम्न कुमार ने अपना रूप इस प्रकार का बनाया, उसे देखकर सारे लोग प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। और वो कहता है मैं भीलों का राजा हूं, यदि तुम लोग उस कुमारी को मुझे दे दो तो नारायण श्री कृष्ण को भी परम संतोष को प्राप्त होंगे, उन्हें भी बड़ा आनंद आएगा। मगर कौरवों ने भील की कथन सुनकर के अनसुना कर दिया। वे सिख भी वहां से प्रस्थान करना चाहते थे। भील भेषधारी प्रद्युम्न कुमार अनेक विद्याओं में पारंगत थे। उन्होंने अपनी एक विद्या को स्मरण किया और शीघ्र ही भीलों की एक विशाल सेना प्रस्तुत कर दी। वहां पर उस सेना के सामने एक विशाल सेना खड़ी कर दी। भीलों की कृष्णवर्णी सेना, जो काले रंग की सेना थी, चारों ओर दिशाओं में उमड़ पड़ी। वह सेना सर्व प्रकारेण उत्तम आयुधों से संपन्न थी, अनेक प्रकार के शस्त्र आदि लिए हुए थे, और वह दोनों ओर से योद्धा परस्पर भिड़ गए। इतने में मौका देखकर कौरव दुख और भीड़ों के प्रहार से व्याकुल होने लगे। उनकी समस्त सेना तितर-बितर हो गई। रथ पदाति आदि अश्वरोही सारे के सारे वन क्षेत्र से पलायन करने लगे। भीलों के संग्राम को में विजय प्राप्त हुई। जो प्रद्युम्न कुमार ने भील का रूप बनाया और सेना बनाई थी, वो जीत गए। और उसी समय भील भेषधारी प्रद्युम्न कुमार उदिति कुमारी को अपने बाहु पास में लेकर उड़ गया, आकाश मार्ग में उड़ गया एवं भयंकर प्रकंपित उस कुमारी को ले जाकर उसने विमान में बिठा लिया। वह कुमारी भील रूपी प्रद्युम्न का विकराल रूप देखकर भयभीत होने लगी, विलाप करने लगी। विमान पर नारद विराजमान थे। नारद को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। उसने नारद को कहा कि हे नारद, हे तात, मेरे कैसे पाप का उदय, कैसे मेरे पाप का उदय आप ध्यान करें। कहां महाराज श्री कृष्ण के पुत्र के साथ मेरा पाणी ग्रहण होने वाला था, और कहां ये भील मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। कुमारी के विलाप करते हुए
कुमारी ने यह निवेदन किया, हे तात, जब मैं भीलों द्वारा सताई जा रही हूं और आप मेरी ओर देख करके मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करते आप मेरी मदद? साथ ही मुझे यह संदेह हो रहा है कि भील तो दुरात्मा है, ये पापी है, इसे आकाश में गमन करने की शक्ति कहां से आ गई? क्योंकि यह शक्ति तो पुण्यात्माओं के पास होती है, विद्याधरों के पास होती है, मंत्रवादी जो होते हैं उनके पास होती है, मगर ये भील जंगलों में रहने वाला, इसके पास ये शक्ति कहां से आई कि ये मुझे उठाकर के आकाश मार्ग की ओर उड़ गए? मुझे आश्चर्य हो रहा है, यह कोई देव है या दैत्य है या राक्षस है? आप कहें, कहीं ये विद्याधर तो नहीं है, विद्याधरों का पुत्र तो नहीं है? आप यही भी तो बताइए कि इसने हमें, इस पापी ने हमारे साथ ऐसे कैसे किया? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी तरह आपको भी इसने बंदी बना लिया है। जैसे मुझे बंदी बना लिया है, ऐसे ही नारद जी आपको भी इसने बंदी बना लिया है। आप बताइए सत्य क्या है इसमें, रहस्य क्या है? उस समय नारद ने देखा कि यदि कुमारी को अगर सांत्वना नहीं दी गई, इसे नहीं समझाया गया, तो हो सकता है यह इतना भयभीत हो जाए, इतना क्रोधित हो जाए, इतना शोक में परिवर्तित हो जाए कि कहीं अपने प्राण ना गंवा दे, कहीं इसका जीवन का अंत ना हो जाए। विवेकशील आदमी हर क्षण विचार करता, मगर संसारी प्राणी इस पर कभी विचार ही नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं मर जाऊंगा, और किसको विश्वास है? मुझे तो विश्वास है कि मैं मरूंगा। देखो, एक ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि तो सबको लगा कि अमृत का घूंट पी के आए हैं, ये सब अमर हैं। अरे पागलों, दुनिया में कोई अमर नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मात्मा जीव हर क्षण अपने जीवन के कल्याण की रास्ता खोजता है, अपने जीवन में धर्म करने का भाव करता है, और अपने जीवन को जैसे कि तैसे सैनी बनाकर, त्यागी व्रती बनाकर, जब मरना ही है तो त्यागी व्रती बनकर के ही मरेंगे। ऐसे तो अनादिकाल से मर रहे हैं, मरते चले जाएंगे, खाते पीते मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, तनाव में मर रहे हैं, डिप्रेशन में मर रहे हैं, न जाने कैसे कैसे मर रहे हैं। जब मरना ही है तो व्रती बनकर के क्यों ना मरे, संयम धारण करके क्यों ना मरे? ऐसा एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि अपने जीवन में विचार करता है। सम्यक दृष्टि सदा काल एक ही भावना भाता है, छटपटाता है बिन पानी की मछली के समान कि हे भगवान, मैं कब व्रत लूंगा अपने जीवन में, कब व्रती बनकर के अपने जीवन की साधना आराधना करूंगा। जैनाचार्य जब लिखते हैं व्रती के सम्यक दृष्टि के बारे में कि उसे संसार की मोह माया अच्छी नहीं लगती, मगर बेचारा गृहस्थी में रहता है, इसलिए उसे रहना पड़ता है, मगर वो चाहता है कि बस मैं व्रती बनकर के रहूं इसमें जल से भिन्न कमल बनकर के रहूं। मगर आज का प्राणी बहुत आए उस गृहस्थी में ग्रसित होकर के रहता है। सारी बातें गृहस्थी की उस बुजुर्गों को भी मालूम है, गृहस्थी में हमारे परिवार में कौन क्या कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से, इसी के मोह जाल में इतना उलझा हुआ है कि उसके परिणाम भी कभी धर्म करने के नहीं हो पाते। उसने धर्म को बहुत छोटा सा समझ लिया है। जैसे आदमी
दिन भर मेहनत करता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, फिर एक कोल्हू के बैल के समान अपनी जिंदगी को जीता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने समझ लिया कि मैं जैन घर में पैदा हो गया हूँ, चलो मुझे अभिषेक करना है, साधु आ जाए नगर में तो साधु को आहार देना है। जैसे मुसलमान ने भी कहा कि चलो मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, तो अजान होती है, अजान होती है तो कहती है अजान कि चलो नमाज का समय हो गया, नमाज पढ़ने चलो। जैसे ही आवाज आती है सलामो सलामो सलामई आदि आवाज जो आती है, उसको सुनकर के वो फौरन बदू बनाने चला जाता है, यानी अपने शरीर की शुद्धि करने चला जाता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। ऐसे हम भी अभिषेक के लिए चले आते हैं, हम भी पूजन के लिए चले आते हैं। बंधुओं, क्यों जीवन में व्रती पना एक अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, अलौकिक भावनाओं को उत्पन्न करता है, और सम्यक दृष्टि आत्मा बिना व्रती बने रह नहीं सकता, व्रती बनकर के जीवन का अंत करता है। और वह नारद विचार करते हैं कहीं ये उदती कुमारी मरण को प्राप्त न हो जाए। ये इतनी भयभीत हो चुकी है, इतनी घबराहट से भर गई है कि कहीं ये भीड़ के रूप को देखकर, इस विकराल रूप को देखकर ये विलाप करते करते जीवन का अंत न कर दे, मरण को प्राप्त न हो जाए। प्रद्युम्न का रूप तब नारद से उन्होंने कहा कि मेरे कैसे पाप का उदय, इस पाप के उदय के कारण मैं कहा प्रद्युम्न श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह, श्री कृष्ण के बेटे के साथ मेरा विवाह होने जा रहा था, और मेरे पाप के उदय के कारण ये भीड़ ने मेरा अपहरण कर लिया। नारद जी, हे तात, कहीं आपका भी तो अपहरण नहीं कर लिया इस भीड़ ने? और आप तो अनेक विद्याओं को जानने में पारंगत हैं, आप शीलवान पुरुष हैं, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे संदेह है इस दुरात्मा ने, इस पापी आत्मा ने कहीं आपका भी तो अपहरण नहीं कर लिया है। ये सारी की सारी बातें जब नारद जी ने सुनी, नारद जी ने समझा, तब नारद जी ने विचार किया और कहा, हे पुत्री, तुझे कैसा प्रतीत होता है? मेरी तरह आपको ही इसने बंदी बनाया, मुझे यह प्रतीत होता है। उस समय नारद ने कुमारी को सांत्वना देना शुरू किया। कहा, हे देवी, ये सब पुण्य पाप का खेल है। ये पुत्र बड़ा पुण्यशाली है, ये रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न कुमार है, ये पुण्य का साक्षात स्वरूप है, तू डर मत। रुक्मणी का पुत्र तेरा पति होने वाला है, यह विद्याधरों के यहां से आ रहा है, इसलिए तू हर्षित हो जा। इस प्रकार कुमारी को आश्वासन देकर नारद प्रद्युम्न से बोले कि हे बस, अब कौतिक करना समाप्त कर दे, बहुत तूने हंसी मजाक कर ली, अब किसी को भयभीत मत कर। सदैव परिहास शुभ नहीं होता, यानी हमेशा हंसी मजाक अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। इन दो चीजों से अगर आदमी अपने जीवन में बचता है तो बहुत आनंद से जीवन जीता है। इसलिए तू अपने मनोहर रूप को प्रकट कर और इस सुंदरी को मनोभाव में उसकी तृप्त कर। नारद का यह परामर्श सुनकर, यह विचार सुनकर के प्रद्युम्न ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उस उदती कुमारी सुंदरी को उन्होंने बड़े अनुराग और बड़े वात्सल्य भाव से उसे देखा और कहा कि हे सुंदरी, मैं कृष्ण का ही पुत्र हूं, मैं उनकी पटरानी रुक्मणी का ही पुत्र हूं,
मेरे पापोदय के कारण जब मैं 6 दिन का था तब मेरा एक दैत्य ने आक्रमण कर लिया था और मुझे एक बहुत विशाल शिला के नीचे दबा दिया था। इसलिए तू डर मत, मैं कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र हूं, इसलिए तुम चिंता किसी प्रकार की मत करो। और नारद मुनि की उपस्थिति के कारण वे अपने मनोभाव को संपूर्ण समझ गए और विमान अपनी पूर्व गति से उड़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर प्रद्युम्न ने एक रमणीक नगरी देखी। उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि हे तात, ये कौन सी नगरी है? नारद ने उत्तर दिया, हे बस यही तो द्वारकापुरी है। ऐसे ही बच्चे द्वारका में खेल रहे हैं, कोई पुल बना करके खेल रहा है, कोई पानी में नाव चला करके खेल रहा है, कोई यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार के दृश्य देख करके प्रद्युम्न कुमार बड़ा आनंद विभोर होता चला गया कि हमारी द्वारका नगरी में छोटे छोटे बच्चे भी क्या पुल बना करके जानते हैं? क्या वो भी पुल बना करके उसमें घूमते हैं, वो भी मस्तियां करते हैं? क्योंकि प्रद्युम्न तो बचपन भूल गया था। और ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के दृश्य को देखता हुआ वह द्वारका नगरी है। इस प्रकृति ने स्वयं इसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से संभाला। इस नगरी की अपूर्व सुंदरता देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वर्ग ही भूमंडल पर उतार दिया हो, ऐसा नगर स्थापित कर दिया है। वहीं महाराज श्री कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ के नर नारियों की सुंदरता का अवलोकन कर देव देवांगनाएं भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। द्वारका की रमणीयता स्वर्ग से भी बड़ी चढ़ी है। ऐसी वह द्वारका नगरी संपूर्ण नगर सुंदरता से ओतप्रोत है। नारद और प्रद्युम्न कुमार जब द्वारका की शोभा देख रहे थे, विमान नगरी के बीचों बीच पहुंच गया था। प्रद्युम्न ने नारद जी से निवेदन किया, हे तात, यदि आप अनुमति दें तो मैं नगर में जाऊं। नारद कहने लगे, हे वत्स, यादवों की यह नगरी तुम्हारा उपयुक्त भ्रमण हितकर नहीं है। ये यादव लोग यहां रहते हैं और इस नगरी में तुम्हें भ्रमण करना ठीक नहीं है। संभव है तुम्हारी चपलता देखकर यादवगण तुम्हारे ऊपर उपद्रव कर बैठे। उदती कुमारी की भी यही चाहे थी, किंतु चंचल कामदेव प्रद्युम्न कुमार ने कहां मानने वाले थे। वे विमान को आकाश में खड़ा करके स्वयं भूतल पर उतर गए। इन्हें विमान को तो उन्होंने आकाश में खड़ा कर दिया, अब वो कौतुक करना चाहते, परिहास करना चाहते हैं। द्वारका नगरी के अंदर कृष्ण जी क्या कहेंगे इस संबंध में, और वहां के यादवगण क्या मेरा मान सम्मान करेंगे या अपमान करेंगे, इसकी चिंता उन्होंने छोड़कर विमान को आकाश में खड़ा करके और स्वयं नीचे उतर गए। प्रद्युम्न ने भानु कुमार को देखा, विभिन्न प्रकार की विभूतियों से संपन्न उस राजपुत्र को देखकर प्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। भानु कुमार उन्होंने तत्काल ही अपनी विद्या से जिज्ञासा की कि यह वीर कौन है। विद्या ने बताया कि वह उसकी माता की सौत सत्यभामा का पुत्र भानु कुमार है। ये भानु कुमार कौन बना? जो राजा मधु तो बना था प्रद्युम्न कुमार, और
कैवट जो उनका भाई था वह जामवंती का पुत्र भानु कुमार बना। ये दोनों यहां सगे भाई थे, राजा मधु और बेकट ऐसा कुछ नाम था। तो वो दोनों सगे भाई थे, अब यहां सौतेले भाई बने। जामवंती का पुत्र छोटा भाई बना और बड़ा भाई जो मधु राजा था वो प्रद्युम्न कुमार बना है। और विद्या ने उसे बता दिया प्रद्युम्न कुमार को कि ये जो भानु कुमार है ये तुम्हारी मां की सौत जो है उनका बेटा है भानु कुमार, सत्यभामा का पुत्र है और ये बड़ा प्रतापी है, तीव्र एवं सर्वगुण संपन्न है। विद्या का उत्तर सुनकर प्रद्युम्न कुमार उसी समय वह महाविद्या का स्मरण करता है। उस महाविद्या के प्रभाव से वेगशाली, चंचल, मनोहर एक अश्व प्राप्त करता है। स्वयं एक वृद्ध का रूप धारण कर लेता है और उस घोड़े के ऊपर बैठकर भानु कुमार के समीप पहुंचता है। भानु कुमार ने घोड़े को निहार कर सोचा, उसके मन में एक विचार आया कि ये बणिक कौन है, इतने सर्वांग सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा है, ये वृद्ध है। यही तो बताओ कि तुम कहां से आ रहे हो, ये अश्व किसका है, ये घोड़ा किसका है, किस उद्देश्य से तुम हमारे राजनगर में प्रवेश कर रहे हो। बणिक ने उत्तर दिया कि हे श्री कृष्ण के पुत्र, यह घोड़ा मेरा है, इसे विक्रय बेचने के उद्देश्य से मैं यहां आया हूं। आप सत्यभामा के पुत्र हो, इसलिए घोड़ा आपके योग्य है। यदि उचित समझें तो इसे क्रय कर लें, इन्हें खरीद लें। अश्व घोड़े को देखकर भानु कुमार संतुष्ट हो गए और उन्होंने उसका मूल्य पूछा कि इसकी कीमत क्या है। बणिक ने बताया कि वह इस घोड़े का मूल्य स्वरूप 1 कोटि मुद्राएं लेगा, यानी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अगर तुम मुझे दोगे तो मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। भानु कुमार ने समझा कि बणिक मजाक कर रहा है, किंतु बणिक ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार का मजाक न समझे, क्योंकि मैं बिना प्रसंग के कभी परिहास नहीं करता। कुलीनों का लक्षण नहीं है कि फालतू हंसी मजाक करना। जो कुलीन व्यक्ति होते हैं वो फालतू हंसी मजाक नहीं करते, ठिठोलियां नहीं करते, यहाँ वहां बैठ करके गप्पा सड़ाका नहीं करते, दुकानों के पट्टियों पे बैठ करके मूंगफली नहीं चिगलते और यहाँ वहां की बातें करके अपना समय व्यतीत नहीं करते। क्योंकि विवेकशील व्यक्ति, कुलवान व्यक्ति के लक्षण ही नहीं होते। उसने राजकुमार से निवेदन किया कि यह अश्व की परीक्षा करके आप ये निश्चय करें कि ये घोड़ा मुझे लेना है, आप इस घोड़े को देख लें। बणिक की बात सुनकर के भानु कुमार तत्काल उठा और वह चंचल घोड़े पर आरूढ़ होकर उसे वेग से फिराने लगा। शक्तिशाली घोड़ा भी अपनी वक्र चाल से भ्रमण करने लगा। उसकी गति धीरे धीरे तेज हो गई और भानु कुमार के समस्त अस्त्र शस्त्र आभूषण जमीन पर गिर गए। उसकी लगाम खींचने पर भी जब वह घोड़ा न रुका, अंत में उसने भानु कुमार को ही पटक दिया। जब भानु कुमार पृथ्वी पर गिर पड़े तो
टिक गई। बहुत प्रकार के लोगों ने विचार किया कि इस घोड़े ने भानु कुमार को जमीन पर गिरा दिया, ये चंचलता त्रोहित हो गई और वह शांत हो गया, घोड़ा शांत हो गया, वृद्ध बणिक के समीप खड़ा हो गया। घोड़े ने भानु कुमार को जमीन में गिराकर और स्वयं प्रद्युम्न कुमार के पास खड़ा हो गया, जो एक व्यापारी के रूप में वहां उपस्थित था, और वृद्ध बणिक अट्ठास करने लगा, यानी बहुत जोर जोर से ठहाका लगाने लगा। उसने कहा, हे राजकुमार, अश्व आरोहण में हमने सुना था कि आप घोड़े के बड़े पारखी हैं, आप घोड़ा चलाने में बड़े ज्ञानवान हैं और आपकी कीर्ति चारों तरफ फैली है घुड़सवारी में, मगर आप तो एक घोड़े से जमीन पर गिर गए। उसे सुनकर आपके बारे में जो मैंने सुना था वो मुझे मजाक लग रहा है। आपके पास लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है कि घोड़े को कैसे चलाया जाता है, घोड़े का कैसा परीक्षण किया जाता है। वैसे भी आप सामान्य घोड़ा चलाने की कला सीखना चाहिए पहले आपको। पहले एक सामान्य घोड़े को आप लेकर के उससे सीखें। वृद्ध बणिक की गर्भवती बातों को सुनकर वहां जो जनता उपस्थित थी वो भी मजाक करने लगी और सारे के सारे हंस पड़े। वृद्ध ने भी ताली बजाकर अट्ठास किया। भानु कुमार क्रोध से तमतमा उठे। भानु कुमार बोला, मूर्ख, तेरा सर्वांग तो जर्जर हो रहा है, तेरा शरीर तो जीर्णशीर्ण हो रहा है, बुढ़ा दिख रहा है, शरीर शिथिल है, क्या तू इस अश्व को स्वयं चला सकता है? यदि नहीं तो अन्य का मजाक करने की क्या औकात है तेरी? मजाक वही उड़ा सकता है जिसमें वो गुण हो। वृद्ध ने कहा, कुमार, मुझ में अश्व के संचालन की सामर्थ्य कब नहीं है, फिर भी यदि आपके सुबह मुझे उठाकर इस घोड़े की पीठ पर अगर बैठा दें तो अपना कौशल में दिखलाऊंगा। मैं अपनी घोड़े की कला क्या होती है यह मैं तुम्हें दिखाऊंगा और आपके यशस्वी पिता श्री को भी पराजित कर सकता हूं। कृष्ण को भी चुनौती दे दी उस बणिक ने। वृद्ध बणिक की अहंकार भरी बातों को सुनकर भानु कुमार अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे उस वृद्ध को उठाकर घोड़े पर बिठा दें ताकि उसके घोड़ा संचालन का परीक्षण किया जा सके। किंतु जब वे सुबह यानी उनके बड़े बड़े योद्धा वृद्ध के समीप गए, उसे उठाने लगे, तो उसने माया के बल से अपना शरीर इतना वजनदार कर लिया, जर्जर देहधारी उस वृद्ध का इतना वजनदार कर लिया, देखने में जो जीर्ण शरीर था ऐसा उसने अनेक प्रकार से बड़े बड़े सुबह धराशायी कर दिए। कई सुरनों के तो हाथ पैर टूट गए। उसके इस कौतुक को देखकर और जो बड़े बड़े सूरवीर परास्त हुए थे वो भूलुंठित होने लगे। उसकी यह दुर्दशा देखकर वृद्ध ने एक और कौतुक किया। एक और मजाक किया। वह स्वयं ही रोने लगा। इन दुष्टों ने मुझे पटक दिया है, मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। अब मैं घोड़े का संचालन कैसे करूंगा?
इसका कौशल, इसका प्रदर्शन मैं कैसे करूंगा। यह सुनकर भानु कुमार ने अपने सूरवीर अनुचरों को आदेश दिया कि इस वृद्ध को कैसे भी एन केन प्रकारेण घोड़े पर बिठा दो। अब की बार भी कहीं दशा यही दशा हुई तो पुनः वृद्ध विलाप करने लगेगा। तत्काल नारायण पुत्र भानु कुमार स्वयं उठा और वृद्ध को उठाकर अश्व तक ले गया। उस समय वृद्ध ने अपना शरीर बहुत हल्का कर लिया था, किंतु जब घोड़े के समीप पहुंचा तो उसने अपने शरीर को बहुत भारी कर दिया, बहुत गठीला बना लिया और इतना वजनदार बना लिया कि भानु कुमार की भूल उल्टित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। भानु कुमार को कुचलते हुए वह वृद्ध बड़े अश्व पर आरूढ़ हो गया, घोड़े के ऊपर बैठ गया। भानु कुमार को कुचल दिया उसने। भानु कुमार को चिढ़ा चिढ़ाकर वृद्ध प्रद्युम्न कुमार ने अपनी कला पूर्ण मनोज्ञ गति से उस घोड़े का संचालन किया। वह अपनी कुशलता से घोड़े को आकाश में ले गया। आकाश में उड़ाता हुआ धीरे धीरे उसका वेग बढ़ाता गया और फिर अदृश्य हो गया। भानु कुमार आदि राजपुत्र आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, इस वृद्ध में इतनी कला है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह रहस्य क्या है। क्या रहस्य हो सकता है? यह कोई देवता है या विद्याधर है? इसके पश्चात प्रद्युम्न कुमार ने सत्यभामा का मनोहर उद्यान देखा। जो राजमहल सत्यभामा का था, उस राजमहल में एक बहुत सुंदर बगीचा था। जैसे बिजौलिया क्षेत्र में बगीचे अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे और बहुत सारे लोग इन बगीचों के वृक्षों पर इधर उधर बैठ करके फोटोएं खींच रहे हैं। उनको बड़ा आनंद आ रहा। तो ऐसा ही सुंदर बगीचा सत्यभामा के राजमहल में भी बना हुआ था और प्रद्युम्न कुमार ने उस बगीचे को निहारा, उसे देखा और उसने कर्ण पिचासनी विद्या के माध्यम से उद्यान का परिचय लिया। कर्ण पिचासनी विद्या होती है जो कान जैसे सिद्ध हो जाती है, वो जो भी मन में विचार करेगा उसके कान में आकर के वो कह देती है। किसी के बारे में भी विचार किया जाए वो कर्ण पिचासनी विद्या उसे बता देती है। और प्रद्युम्न कुमार ने ऐसा ही किया कि कर्ण पिचासनी विद्या के माध्यम से उद्यान की सारी जानकारी ले ली। विद्या ने बताया कि ये उद्यान महारानी सत्यभामा का सुरम्य नाम का उद्यान है। उस समय प्रद्युम्न कुमार ने 16 वर्षीय युवक का रूप बनाया। उसने 5-7 दुर्बल घोड़े ले जाकर उद्यान में और वहां के राक्षसों के निवेदन किया कि कृपया कर कुछ समय के लिए उनके ये दुबले पतले जो घोड़े हैं इनको उद्यान में चलने दीजिए, जिससे कि उन्हें थोड़े से शरीर में ताकत मिल जाएगी। उद्यान के रक्षक करने वालों ने कहा, तू पागल तो नहीं है? पागल हो गया है क्या? क्या तू जानता नहीं कि यह उद्यान राजकुमारी की माता सत्यभामा का है?
तुम्हारे जैसे व्यक्ति तो इस उद्यान का दर्शन तक नहीं कर सकते। इस रमणीक उद्यान में केवल भानु कुमार को ही प्रवेश की आज्ञा है। उनकी आज्ञा के बिना उसकी है। उन भक्षकों की इस प्रकार की बातों को सुनकर प्रद्युम्न ने कहा कि हे चौकीदारों, मैंने तो सुना था कि सौराष्ट्र के लोग निष्ठुर चित्त होते हैं, सो यहां पर हमने प्रत्यक्ष देख लिया, किंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब मेरे अश्व बड़े आज्ञाकारी हैं, वे पुष्पन फूल आदि को किसी भी प्रकार से भक्षण नहीं करेंगे। उद्यान की कृत्रिम नदी के तट पर जो तृण आदि लगे हुए, जो घास लगी हुई है, वो उसे ही खाएंगे। वो तुम्हारे बगीचे को खंडित नहीं करेंगे। यदि मेरे वचनों में तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरी यह बहुमूल्य मुद्रिका तुम अपने पास रख लो। एक अंगूठी उन्होंने दी और कहा, यह अंगूठी तुम अपने पास रख लो, अगर तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो। उद्यान रक्षकों के लोभ आ गया, उनके अंदर एक लोभ कसाई जाग गई कि अपना क्या चाहता है, अपन को तो अंगूठी मिलेगी। अगर इसने बगीचे की घास खाई, फूल खाए, पत्तियां खाई इसके घोड़े ने, तो अपन ये अंगूठी इसकी जब्त कर लेंगे और मुद्रिका इसे नहीं लौटाएंगे। अपने घोड़ों को नदी के समीप ही चरा लो, पर ध्यान रखना कि फल फूल आदि अगर इन्होंने ग्रहण करने लगे तो ये मुद्रिका नहीं लौटाई जाएगी। प्रद्युम्न ने कहा, ऐसा ही हो। अपने अश्व, अपने घोड़ों के लिए उन्होंने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। मगर जब उद्यान के रक्षकों का ध्यान उन्होंने दिया, तब तो सारे घोड़ों ने तृण के अतिरिक्त पर वस्तुओं पर दृष्टिपात नहीं किया। लेकिन जब वे अन्यत्र चले गए, तब माया में अश्व समस्त उद्यान का भक्षण करने लगे। उन्होंने इंद्र के नंदन वन सदृश उद्यान को मानो मरुभूमि बना दिया, उसमें परिवर्तित कर दिया, यानी उजाड़ कर दिया पूरा खा करके। साथ ही नदी के समस्त जल को शोषण कर लिया, सारा का सारा नदी का पानी पी गए। ऐसा कौतुक प्रद्युम्न आगे बढ़ा और उसे एक अन्य रमणीक उद्यान दिखाई पड़ा। एक और सुंदर उद्यान मिला। विद्या से उन्होंने पुनः जिज्ञासा की और कहा कि यह उद्यान के बारे में मैं समझना चाहता हूं, ये उद्यान किसका है। तब उस कर्ण 50वीं विद्या ने कहा कि उद्यान भी सत्यभामा का ही है। उसी समय प्रद्युम्न ने विद्या के बल से एक बानर का रूप बनाया, यानी एक बंदर का रूप बनाया और स्वयं चंडाल के रूप में उद्यान के राक्षसों से प्रार्थना करने लगा कि मेरा ये बंदर बहुत दिनों से भूखा है और बड़ा व्याकुल हो रहा है, इसे कुछ फल भक्षण करने के लिए दे दिए जाएं, इससे मेरी आजीविका चलती है। इस बंदर की अगर उदर पूर्ति हो गई तो इसके कौतुक से, इसके खेल से तुम लोगों का मैं मनोरंजन करूंगा। चौकीदारियों ने क्रोधित होकर के कहा, तुम्हें नशा चढ़ा है क्या? तुम बीमार हो क्या? पागल हो गए हो क्या? ये फल, यहाँ के फूल से भरा हुआ उद्यान महारानी सत्यभामा का है।
यदि महाराज श्री कृष्ण को के सेवक देख लेंगे तो तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा। उद्यान रक्षकों की अनुमति न मिलने के कारण चंडाल प्रद्युम्न ने बानर को उद्यान में प्रविष्ट करा दिया और जब वे उद्यान रक्षक उसे पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे तो वहां सहस्रों यानी हजारों की तादाद में मायामयी बंदर इकट्ठे हो गए और पूरे के पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। उन्होंने समस्त वृक्षों की लताओं को, उनमें लगे हुए फलों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में प्रभावित कर दिया, प्रभावान कर दिया। इस प्रकार उद्यान का सर्वनाश कर प्रद्युम्न चंडाल के भेष को त्याग कर नभ में चले गए। ये सब पुण्य का ही प्रभाव है और हम गृहस्थी में इतने उलझ जाते हैं कि हम पुण्य की क्रियाओं को अपने जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाते। हम तेल और लकड़ी में इतने फंस जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी हम अपना समय नहीं निकाल पाते। हम जब परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तब हम साधु संतों के पास आते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया। तो मैं कहता आप कौन है? महाराज जी बिचौलिया में रहते हैं। बिचौलिया में रहते हो? अरे हमें तो 19 महीने 1 हफ्ता हो गया, हमने तो कभी देखा ही नहीं आपको। तब वो बड़ा लज्जा से सिर नीचा करते हैं, बहुत लज्जित होते हैं। और मैं कहता हूं अगर 20 साल का अनुमान लगाया जाए तो लगभग हम 3 साल तक बिचौलिया में रहेंगे। अगर 20 साल में हम कितने दिन रहेंगे बिचौलिया में? 3 साल तो आराम से हो जाएंगे। तो भी हम आपको नहीं पहचानते। नहीं महाराज जी बिचौलिया में रहते, ये सब लोग जानते हैं। तो हमने कहा ये जानते हो? आई एम सॉरी प्लीज, मैं तो आपको नहीं जानता। महाराज जी हम ऐसे रोज नहीं आते थे, जिस दिन भोजन व्यवस्था होती थी समाज की उस दिन हम आकर के खा पी करके चले जाते थे। मैंने कहा बेईमान कहीं का, पापी, तेरे लिए भोजन व्यवस्था थी कि उनके लिए व्यवस्था थी जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक सारी धार्मिक क्रियाओं में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि मेरी आंखों से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ओझल न हो जाए। और तू घर में बैठा बैठा 8 बजे सो के उठ रहा है, दुनिया के खटक्रम कर रहा है और खाने के समय यहां आ गया। ये ध्यान रखना, ये नंगे का है, नंगा बना देगा। ये कच्चा पारा है, फूट फूट करके निकलेगा। और आज दुखी हो गया तो तू मेरे पास आ गया। जान नहीं पहचान नहीं, तू है कौन? अरे महाराज जी किसी से भी पूछ लो, मैं बिचौलिया का हूं। तो भैया आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको जानते हैं। अरे पागल, मुझे तो करोड़ों आंखें जानती हैं, मगर मेरी 2 आंखें तुझे नहीं जानती। नियम से तू पापात्मा है, नियम से तू पापात्मा है। तूने 19 महीने में मैंने तुझे कभी नहीं देखा। बोले महाराज जी गलती हो गई। तो हमने कहा भगवान से जाके कहो गलती हो गई, भगवान से, मेरे से क्यों किया? मैं तो बता रहा हूं। तो बंधुओं, हम पुण्य की क्रियाओं में घरों में ऐश करते हैं और जब संकट के समय पर हम उन्हीं भगवान के चरणों में आते हैं। ध्यान रखना, भगवान इतना भी कृपालु नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर दे, क्योंकि पुण्य अभी पूर्व जन्म का हम खा रहे हैं। पूर्व जन्म का पुण्य बासा कब तक खाओगे? कब तक बासा खाओगे? जब तक नया नहीं बनाओगे तो बासा कितने दिन खाओगे बंधुओं? एक दिन पाप का उदय तुम्हें दुर्गति में घसीट के ले जाएगा और तुम्हारे जीवन का अंत कर देगा। समय तुम्हारा हुआ।
हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम वाकई में कितने पापी। हर व्यक्ति को अपने अंतरंग को टटोलना चाहिए कि हम कितने पवित्र मन से, कितनी पवित्र काया से और कितनी पवित्र वाणी से हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, कि हम घूमने की दृष्टि से क्षेत्र पर आते हैं, किस लिए आते हैं, हम क्या प्राप्त करके ले जाते हैं। और जो बेचारे बाहर के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज जी, हम 2019 के चतुर्मास में आए थे और इतना 1 साल हो गया महाराज जी, दर्शन नहीं हुए। तड़पते हैं, रोते, उनकी आंखें फूटती हैं और भगवान के दर्शन करके गदगद होते हैं। और हम 4 कदम पर बैठकर, को ऐसे भी दुर्भाग्य होंगे इस बिजौलिया के अंदर जो केवल खाने के लिए आए होंगे और अपने घर चले गए होंगे। उन्हें यही पता नहीं होगा कि कहां कहां के भगवान का पंचकल्याणक हो गया। ऐसे भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि कितने साधु हैं, कहां रहते हैं साधु, कहां बैठे हैं। ऐसे भी निकृष्ट आत्माएं होंगी, दुरात्माएं होंगी। ये तो बेचारे गलती से जैन घर में पैदा हो गए। इनको तो शूद्रों के घरों में पैदा होना था कि जहां कोई धर्म कर्म कुछ नहीं होता, बस उनके तो जीवन यही रहता है, रोटी कपड़ा और मकान। जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान। इसी में उनकी जिंदगी का अंत हो जाता है। और वो कहते हैं कि हम तो जैन। ये जैन नहीं है, ये तो साइकिल की चैन है। ये सब फर्जी हैं। धर्मात्मा जैनी तो वो होता है कि मेरी आंखों से एक भी धार्मिक क्रिया, धार्मिक अनुष्ठान ओझल न हो जाए। अगर एक क्रिया ओझल हो जाए तो वो प्रायश्चित करता है, रोता है, सम्यक दृष्टि रोता है। इसलिए बंधुओं, पुण्य अपने जीवन में कमाने का प्रयास करें, क्योंकि आमद कम है पुण्य की और खर्च ज्यादा है लक्षण मिट जाने का। पूर्व जन्म का पुण्य आदमी कितना खाएगा, कितना खाएगा अपने जीवन में, कहां से लाएगा जब पुण्य ही खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े सेठों को देखा जिनके आधे आधे नगर थे, जिनके बाप दादाओं के, जिनकी एक आवाज में पूरा राजस्थान हिल जाता था। और आज उनके परिवार के व्यक्तियों की आवाज कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। सब बाप दादाओं की संपत्ति बेच बेच करके खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मगर उनकी इज्जत 2 पैसे की भी नहीं बची। कोई 10, 20, 50 रुपए का उधार भी नहीं देता उन्हें। ऐसा भी मैंने देखा, क्योंकि मैं 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापता हूं। तुम फोर व्हीलर में बैठ करके नापते हो और हम 9 इंची के पैर से पूरे भारत को नाप रहे हैं। तो हम तो डगर डगर, कदम कदम चल करके सारे दृश्यों को देखते हैं और अपने सगे कानों से सारी दुनिया की बातों को सुनते हैं। और तुम्हें तो मालूम ही कि मेरा एक कान और एक आंख सारी दुनिया में भ्रमण करती है। और आज तक मैं किसी से कुछ पूछता नहीं हूं। कोई भी कह दे कि किसी के बारे में मैंने कभी किसी से कुछ पूछा हो, और जो कहता हूं वो डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। आनंद मनाओ, पुण्य के उदय से जो मिला है उसका जीवन में उपयोग करो। नहीं तो बंधु, ये पुण्य गृहस्थी के जीवन में खत्म हो जाएगा और मरण करके जब हम दुर्गति जाएंगे और हम कहेंगे अरे हमारे यहाँ तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान पारसनाथ बने थे, मुनि पार्श कुमार केवल ज्ञान को प्राप्त करके हमारे बिजौलिया में थे, मगर हमारी दुर्गति क्यों हो गई। तब तुम्हें जाति स्मरण होगा, दुर्गति में नरकों में जाओगे तो अवधि ज्ञान होगा, और वो अवधि ज्ञान तुम्हारे सारे दृश्यों को प्रकट कर देगा। उस समय तुम पछताओगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते हुए
अपने जीवन को कमबख्तता से बचाकर एक सज्जनता की ओर बढ़े। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार सबका गले अहंकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता। जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।